मैं हूं निवेदिता शुक्ला। मनोज बाजपेयी फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम है जो पिछले 25 साल से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है। हाल ही में मनोज को पद्मश्री अवार्ड मिला है, जिसको लेकर न सिर्फ वो खुश हैं, बल्कि उनके पूरे परिवार को ही ऐसा लग रहा है कि ये अवार्ड उन्हें ही मिला है। बता दें कि मनोज बाजपेयी को 2 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। उन्हें साल 1998 में फिल्म सत्या के लिए बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल की कैटेगरी में नेशनल अवार्ड मिला था। इसके अलावा उन्हें साल 2003 में फिल्म पिंजर के लिए स्पेशल मेंशन की कैटेगरी में नेशनल अवार्ड मिला था। ये तो हर कोई जानता ही है कि मनोज हमेशा से ही एक्टिंग के मामले में क्रिटिक्स के फेवरेट रहे हैं, लेकिन जब से पद्मश्री की घोषणा हुई, ट्विटर पर हर कोई उनका गुणगान कर रहा है। हर कोई इस बात से बेहद खुश है कि मनोज को ये सम्मान मिला। इस पर मनोज ने कहा है कि कमाल की बात है कि लोगों का ऐसा रिएक्शन है कि फाइनली मिल गया। पहले मिलना चाहिए था और ट्विटर, फेसबुक पर कोई भी गाली नहीं दे रहा। यहाँ तक कि कुछ लोगों के रिएक्शंस तो ऐसे हैं, अरे इनको नहीं मिला था, इनको मिला नहीं था क्या? वहीं सरकार की तरफ से मिले इस सम्मान पर मनोज ने रिएक्शन दिया है और कहा है कि नेशनल अवार्ड जो हमने लिया राष्ट्रपति के हाथों लिया, इस बार भी हमें सम्मान मिलेगा, राष्ट्रपति जी के हाथों मिलेगा। तो ये अपने आप में गर्व की बात है हम जैसे साधारण आम नागरिक के लिए कि जो कंट्री का सबसे ऊंचा दर्जा है वहाँ से आपको ये सम्मान मिल रहा है। कोशिश करूँगा कि उस दौरान में अगर रहा तो मैं जाऊँ, अगर नहीं रह पाया तो पता नहीं, शायद मिस करूँगा, लेकिन अभी के लिए तो ये आशा करता हूँ कि सब कुछ सही बैठ जाए। लेकिन देखते हैं, मैं हमेशा कोई भी उत्साहित होगा कि राष्ट्रपति के हाथों से उसे सम्मान मिले, और मैं उससे अलग बिल्कुल नहीं हूँ। अभी भी ऐसा लगता है जैसे कि शुरुआत ही कर रहा हूँ। मेरे जहन में या मेरे आसपास वालों से आप पूछ सकते हैं जो मुझसे रोज़ के रोज़ मिलते हैं कि मेरे जहन में या मेरे व्यक्तित्व में वो बात तो कहीं से है नहीं कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है जीवन में। हम हर दिन की लड़ाई है, हर दिन नया काम करने की जद्दोजहद है, कुछ नया करने की लड़ाई खोज है, और नए लोगों के साथ काम करने की एक तड़प है वो, और नई कहानी का हिस्सा बनने की जो है एक लालसा है। तो हमेशा वो कोशिश, वो लड़ाई चलती रहती है। ये सम्मान मिला, बहुत अच्छी बात, हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन अगला दिन जब होगा, जब मैं उठूँगा, तो आगे क्या करना है इस पे सोचना भी उतना ही ज़रूरी होगा। बता दें कि इस साल मनोज बाजपेयी के अलावा दिवंगत एक्टर कादर खान, डांसर कोरियोग्राफर प्रभुदेवा, म्यूजिक डायरेक्टर शंकर महादेवन और मलयालम एक्टर मोहनलाल को भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। वैसे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेशनल अवार्ड जो हमने लिया राष्ट्रपति के हाथों लिया, इस बार भी हमें सम्मान मिलेगा, राष्ट्रपति जी के हाथों मिलेगा। तो ये अपने आप में गर्व की बात है हम जैसे साधारण आम नागरिक के लिए कि जो कंट्री का सबसे ऊंचा दर्जा है वहाँ से आपको ये सम्मान मिल रहा है। कोशिश करूँगा कि उस दौरान में अगर रहा तो मैं जाऊँ, अगर नहीं रह पाया तो पता नहीं, शायद मिस करूँगा, लेकिन अभी के लिए तो ये आशा करता हूँ कि सब कुछ सही बैठ जाए। लेकिन देखते हैं, मैं हमेशा कोई भी उत्साहित होगा कि राष्ट्रपति के हाथों से उसे सम्मान मिले, और मैं उससे अलग बिल्कुल नहीं हूँ। अभी भी ऐसा लगता है जैसे कि शुरुआत ही कर रहा हूँ। मेरे जहन में या मेरे आसपास वालों से आप पूछ सकते हैं जो मुझसे रोज़ के रोज़ मिलते हैं कि मेरे जहन में या मेरे व्यक्तित्व में वो बात तो कहीं से है नहीं कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है जीवन में। हम हर दिन की लड़ाई है, हर दिन नया काम करने की जद्दोजहद है, कुछ नया करने की लड़ाई खोज है, और नए लोगों के साथ काम करने की एक तड़प है वो, और नई कहानी का हिस्सा बनने की जो है एक लालसा है। तो हमेशा वो कोशिश, वो लड़ाई चलती रहती है। ये सम्मान मिला, बहुत अच्छी बात, हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन अगला दिन जब होगा, जब मैं उठूँगा, तो आगे क्या करना है इस पे सोचना भी उतना ही ज़रूरी होगा। I'll just say one thing, that when you're sharing the screen with Manoj Bajpayee, he's an institution in acting. He's really, and his niceness is his humility. He's very easy, but I think he's, if not, then one of the greatest actors we have
in Hindi cinema. Indeed. And I think he's absolutely fantastic. And just sharing screen time with him is very, very special. So for people like me, it's like watching a film when you're watching Manoj Bajpayee. That's a huge compliment, I would say, but you deserve every bit of it, Manoj sir. What do you have to say on your experience on this movie? अच्छा मैं हिंदी में बोलूँगा नहीं तो जी, काफ़ी please. लोग ट्रोल करेंगे कि बिहार का हो के हिंदी में बात नहीं करता है बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ में ये नहीं साहब पहली बात तो ये कि जॉन से शुरुआत करें तो जॉन के साथ आपने जाहिर सी बात है बड़ी सही बात की कि इसके पहले भी हम काम कर चुके हैं और वो अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा था जॉन अब्राहम के साथ में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि एक लाइन है कि सफलता अंत नहीं होता है और असफलता अंत नहीं होता है तो ये मान करके ये विचार रख के चलने वाले आदमी हैं जो कि बड़े कम लोग हैं क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे टू फ्राइडे लोगों के विचार बदलते रहते हैं फ्राइडे टू फ्राइडे एटीट्यूड चेंज होते रहते हैं लेकिन जॉन अब्राहम वही रहता है ये एक कमाल की बात है जॉन अब्राहम की एंड दैट इज़ व्हाई ही हैज़ कम सो फार एंड दैट इज़ व्हाई ही इज़ अचीव्ड व्हाटएवर ही हैज़ अचीव्ड टिल नाउ सो आई आल्सो जब इस पूरी दुनिया में जहाँ पे नेपोटिज्म की बात हम लोग करते हैं वहाँ एक आदमी है जो बाहर बैठ करके पूरे अपना काम करता जा रहा है और लगातार सफल फिल्मों का हिस्सा होता जा रहा है बट थैंक यू वेरी मच जॉन मुझे हमेशा लगता है कि नाइसिटी और हार्डवर्क जो है कभी भी खाली नहीं जाती इसका जीता जागता उदाहरण जॉन अब्राहम है क्या बात है और आयशा वेलकम टू द वुड्स ये डेब्यू कर रही हैं इनकी शुरुआत है तो आप जितने भी पत्रकार बंधु हैं अगर आपकी तरफ से ताली होगी तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बड़ी डिफ़िकल्ट दुनिया है आपको भी पता है भूषण जी आपको मैं बहुत बाद में जाना लेकिन आपके पिताजी से आशीर्वाद हमें मिला है और मिलता रहा है पहले जब थे वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और तब से जो है आप लोगों के साथ में संबंध रहा आपके साथ में उतना नहीं रहा जितना कि किशन जी के साथ रहा आपके पिताजी के जाने के बाद और इसके आप इस फिल्म में आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका विश्वास आपका सहयोग हमें मिला निखिल को मैं 23 साल से जानता हूँ 23 साल पहले ये सुधीर मिश्रा जी का असिस्टेंट हुआ करता था तब से मैं काम मांग रहा था और अब 23 साल के बाद जाके काम दिया इसने मुझे सो थैंक यू निखिल थैंक यू वेरी मच यू आर नॉट ओनली a great professional but also a great friend and I'll always cherish the memories of those struggling days अमृता खान मिलकर अभी ये इनसे मेरा अभी एसोसिएशन हुआ इनके हस्बैंड जो हैं हमारे को प्रोड्यूसर है मेरी अगली जो फिल्म आ रही है गली गुलियाँ तो उनके द्वारा उनके ज़रिए जो है इनसे जान पहचान हुई एंड जस्ट सो हैपेंड दैट यू नो शी इज़ प्लेइंग माय वाइफ इन दिस फिल्म जाहिर सी बात है कि इनके हस्बैंड बहुत खुश नहीं हैं इस बात को लेकर बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जानी मानी अदाकारा हैं मराठी फिल्मों की अब मिलाप ज़वेरी के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा शूट आउट एट वलाला में इन्होंने मेरे लिए डायलॉग्स लिखे थे बड़े अच्छे अच्छे और जब भी मैं जाता हूँ बाहर में तो कुछ एक डायलॉग्स मुझे जो है कॉलेजेस वगैरह जाता हूँ तो मैं अपने पर्ची रखता हूँ हमेशा क्योंकि मुझे अपने डायलॉग्स याद नहीं रहते हैं तो राजनीति के डायलॉग्स रखता हूँ गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग रखता हूँ सत्या के रखता हूँ उसमें शूट आउट एट वडाला का डायलॉग तो ज़रूरी रखना पड़ता है मुझे क्योंकि इनके डायलॉग की वजह से जो है मुझे कितनी बार जो है मेरी मतलब बदनामी हुई है कि मुझे डायलॉग याद नहीं है वो डायलॉग था क्या डायलॉग था मैं जॉन को ही बोलता हूँ बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं टोटल सिटी मार मैंने इनको कहा था कि यार तुम क्या मतलब श्योर हो कि तुम मुझे चाहते हो क्योंकि यार मैं इस तरह की फिल्मों के लिए जाना नहीं चाहता हूँ इन्होंने कहा कि नहीं भैया मुझे आप ही चाहिए आपने शूट आउट वडाला में जिस तरह से बोला था मुझे आप ही चाहिए बट थैंक यू मिलाप थैंक यू वेरी मच यू नो in the space of mainstream cinema when I get these kind of films from Milap and Nikhil I feel that I know I'm needed in this industry Nito I'm always walking on the fringe you know I'm not part of the so-called mainstream cinema but whenever these kinds of offers come I always feel welcomed I feel that you know somewhere they are trying to make me part of it so thank you very much both of you and John Abraham it was again great working with you lots of laughter lots of love and thank you all जो आप सब लोग यहाँ पे आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तरह के इवेंट हमेशा होते रहते हैं हर दिन होते रहते हैं
लेकिन उसके बावजूद जब इतनी बड़ी गैदरिंग आप सामने देखते हो तो सर आपके सामने हमेशा झुक जाता है। थैंक यू।